हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम समझेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। तो हमारी मेटाफिजिकल पोइट्री पोइट्री का एक ऐसा टाइप होती है जो सिर्फ सिंपल और इमोशनल ही नहीं होती है, बल्कि इसमें जो हमारा पोइट होता है वो यूज़ करता है इंटेलिजेंस का, फिलॉसफी, इमेजिनेशन, लॉजिक्स, थॉट्स, इन सारी चीज़ों को वो पोइट्री में डालता है। चलो बेसिक सा मीनिंग समझते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री का। Metaphysical poetry deals with deep subjects like love, soul, God, life and death। तो मेटाफिजिकल पोइट्री गहरे विषय के बारे में बात करती है। जैसे हमने क्या क्या देखा, लव यानी कि प्रेम, सोल यानी कि आत्मा, गॉड यानी कि ईश्वर, लाइफ यानी कि जीवन एंड डेथ और मृत्यु। तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइफ के, ये बहुत डीप होते हैं और इन चीज़ों के बारे में हमारी मेटाफिजिकल पोइट्री बात करती है। बट दीज टॉपिक्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड सिंपली। और इन टॉपिक्स को सिंपली एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता है। दे आर एक्सप्लेन थ्रू अनयूजुअल कंपैरिजंस एंड क्लेवर आइडियाज़। बल्कि इनको कभी अजीब और नए कंपैरिजन के ज़रिए समझाता है। अपनी चालाकी से, क्लेवर आइडियाज़ से वो हमें इन टॉपिक्स को सिंपली समझाने की कोशिश करता है। एंड सिंपली भी नहीं बोल सकते हैं, इसको बहुत डीपली समझाया जाता है। अब मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री देखते हैं। सबसे पहला आता है यूज़ ऑफ कंसीट। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में पोएट कंसीट का यूज़ करता है। और कंसीट क्या होता है? कंसीट का मतलब होता है दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की अनोखी तुलना करना। जैसे हमारा जो पोएट है वो दो प्रेमियों की तुलना कंपास की दो सुइयों यानी कि दो टांगों से करता है। तो इस प्रकार से जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है अजीब तरीके से, तो इसी को बोला जाता है कंसीट। और ये हमारी मेटाफिजिकल पोइट्री की एक विशेषता है। नेक्स्ट आती है लॉजिकल थिंकिंग। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में पोएट लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, तर्क का यूज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, जवाब देते हैं और फिर अपनी बात को प्रूव करते हैं। थर्ड आता है ब्लेंड ऑफ थॉट एंड इमोशन। तो मेटाफिजिकल पोइट्री थॉट एंड इमोशन यानी कि भावना और विचार, इन दोनों का मिक्स होती है। और इस वजह से ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है। और ये सिर्फ प्रेम की बातें नहीं बताती है, बल्कि प्रेम को समझाती भी है। जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे सिर्फ उनके बारे में बताते नहीं हैं, बल्कि समझाते भी हैं। तो इस प्रकार से मेटाफिजिकल पोइट्री को हमारे पोएट लिखते हैं, थॉट एंड इमोशन को यूज़ करते हुए, लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हुए एंड कंसीट का यूज़ करते हुए। तो ये होती है इसकी विशेषताएं। अब इसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल कैसी होती है? तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, बट इसका जो मीनिंग होता है वो डीप होता है। कभी कभी हमें मेटाफिजिकल पोइट्री टफ लग सकती है, क्योंकि इसमें जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, गहरे विचार होते हैं। लेकिन साधारण चीज़ों से जो है कठिन बात को समझाया जाता है। एक सिंपल लाइन लिखी जाएगी, बट उसके थ्रू हमें एक बहुत डीप लेसन यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये होता है हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री का लैंग्वेज एंड स्टाइल। जैसे चलो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब हमारा पोएट प्रेम को गणित या विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस, इन चीज़ों से जोड़ता है, तो वो मेटाफिजिकल बन जाता है। और प्रेम सिर्फ यहाँ पे एक इमोशन नहीं रह जाता है, बल्कि एक लॉजिक यानी कि बुद्धि का विषय बन जाता है, इंटेलेक्चुअल बन जाता है। तो ये होता है हमारा मेटाफिजिकल पोएट्री। और अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि आखिर इस टाइप की पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री क्यों बोला जाता है? तो इस टाइप की पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है उससे कई आगे जाती है। और ये बात करती है सोल पे, हमारे माइंड पे, गॉड, इनविजिबल थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में बात करती है। तो फिज़िकल वर्ल्ड से कई आगे ये चीज़ें को सोचती है, इसलिए इसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि जल्दी समझ में नहीं आती है क्योंकि इसमें डीप सब्जेक्ट्स पे बात की जाती है। ये एक थॉटफुल पोएम होती है और इसमें इमोशन, लॉजिक एंड इमेजिनेशन, इन तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ किया जाता है। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ एक साथ मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।